देखो पिछले वीडियो में अपन ने 3.3 को कंप्लीट कर लिया था, उसका एक आध क्वेश्चन बाकी भी है, वो 10वां और शायद 11वां। तो वो दोनों क्वेश्चन क्या है, बड़े क्वेश्चन है, उनको एक बार आप लोग वो टुकड़े वाली विधि से सोल्व करके देखना, और अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे अपन। फिलहाल अभी अपन 3.4 की बात करते हैं। देखो 3.4 में है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो है उससे आपको निम्न द्विघात समीकरण को हल करना है, मतलब पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करना है। देखो अपन 3 विधियां पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को सोल्व करने की। एक बार मैं यहाँ रफ में बता देता हूँ आपको कौन कौन सी विधियां हैं वो। देखो 3 विधियां हैं द्विघात समीकरण को सोल्व करने की। ये देखो द्विघात समीकरण, और इसको हल करने की विधियां कितनी है, 3 है। देखो पहले अपन पढ़ चुके हैं गुणनखंड विधि। ये यहाँ से देखो बताता हूँ एक बार, ये गुणनखंड, ये टुकड़े करने वाली अभी पिछली 3.3 में पढ़ा है। पूर्ण वर्ग आज पढ़ रहे हैं अपन, और एक और विधि श्रीधराचार्य। ये 3 विधियां हैं, ठीक है। गुणनखंड अच्छी खासी काम आती है, श्रीधराचार्य और ज़्यादा काम आती है, टुकड़े नहीं होंगे तो इसी से ही करने पड़ेंगे। पूर्ण वर्ग थोड़ी कम काम आती है, और ये समझ में भी कम आती है। देखना मैं भी बहुत कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी हर एक के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक भी आप लोगों को ये चीज़ें याद नहीं हुई है कि a+b² क्या होता है, ये कैसे आता है, a² प्लस ये 2ab प्लस b², ये और एक और a-b², ये a² माइनस 2ab और प्लस b²। ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से, कहाँ स्क्वायर होना चाहिए, कहाँ 2 का गुणा आता है, ये चीज़ें अगर ये दोनों स्क्वायर अच्छे से क्लियर है, वही पूर्ण वर्ग विधि समझ सकता है। देखो अब ये तो कोई बात नहीं होगी कि भाई कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये स्क्वायर मैंने पहले नहीं बताया आपको, है ना। तो अब देखते हैं किस किस के समझ में आती है, इसका मतलब वो जानता है ये दोनों होल स्क्वायर। तो देखो शुरू करता हूँ मैं। देखो ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है अपन को, देखो एक बार अच्छे से। सबसे पहले ये जो स्क्वायर वाला, अब यहाँ मैं न्यू बोलूँगा कि x², यहाँ y² आ सकता है, z आ सकता है ना, चर बदल सकता है। तो आपको क्या करना है, इस x², y² z² कोई सा भी स्क्वायर हो, ठीक है, चर कोई सा भी हो सकता है, मतलब उसका गुणांक 1 बनाना पड़ता है। मतलब इस 3 को हटाना है। 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग। और मैं बता चुका हूँ समीकरण में जो है भाग देने का नियम है। क्या नियम है, पूरी समीकरण में भाग लगता है, पूरी में। ऐसा नहीं आपने सिर्फ x² में भाग लगा दिया, पूरी समीकरण में भाग दो, पूरे दोनों पक्षों में, LHS RHS दोनों में। तो देखो क्या आ जाएगा, ये पहले की समीकरण ऐसी कैसी लिख रहा हूँ मैं, चलो इस वाले कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। अब भाग कितने का देना है, 3 का, वो यहाँ लिख रहा हूँ। इसमें भी 3 का भाग, इसमें भी 3 का भाग, इसमें भी, और 0 में भी 3 का भाग देंगे, लेकिन 0 में 3 का भाग जाता, मतलब वही 0 बार ही जाएगा, इस वजह से। अब देखो क्या चेंज हो गया, ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ क्या आएगा, x², यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा -5/3 x और प्लस के 2/3 बराबर 0 आ गया, ठीक है। x² का गुणांक 1 बना लिया हमने। अब इसके बाद आगे क्या करते हैं वो सुनो। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है आपको। आप एक बात जानते हो, इस तरीके से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं अपन, कि ये ऐसे होता है a प्लस b, दोनों ही फॉर्मूले, यहाँ प्लस यहाँ माइनस का बनेगा, देखो माइनस के 5 आ रहा है ना, तो माइनस का बनेगा यहाँ पे। मैं एक बार प्लस का लिख रहा हूँ, a², ये होता है a² प्लस 2ab और प्लस b², ठीक है। और माइनस वाला क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। आप यूँ समझ लो, हमें ये वाला टर्म दे रखी, ये इस तरीके से दे रखी, ये इधर वाला, और हमें उसको इस तरीके से बनाना है, इसमें चेंज करना है, होल स्क्वायर में चेंज करना है। और वो कैसे करेंगे, जब ये जो आपको सवाल में दे रखा है, ये अगर इस तरीके का दिखने लग जाएगा, कैसा, पहला पद का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, अभी यहाँ पे मुझे 2ab नहीं दिख रहा है, इसको हम चेंज करेंगे इसके जैसे में, फिर प्लस b², यहाँ भी देखो कहीं भी स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को इस होल स्क्वायर के जैसा, ये जो एक्सपेंड है ना इसका, इसके जैसा चेंज करेंगे पहले इसको, फिर उसके बाद ऐसा लिख देंगे। तो वो कैसे चेंज करेंगे, तो देखो ये x² ऐसा कैसे है। अब देखो यहाँ क्या आता है, -2ab, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से तो गुणा और 2 से ही भाग कर दिया मैंने। किसी भी परिमेय संख्या में, बटे वाली संख्या में
ऊपर भी गुणा कर दो, नीचे भी गुणा कर दो, या 2 से भाग और सेम संख्या से गुणा और भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे देखो, ऐसे हो गया एक तरीके से, इस तरीके से काम वर्क करता है ये। मैं यहाँ बताऊँ रफ में आपको, जैसे ऐसे देखो ये यहाँ पे है ना, जिसे 5/3 लिखा हुआ है। अब मैं अगर इसको 2 से गुणा कर दूँ, 2 से भाग कर दूँ, तो 2 से 2 तो वापस कट जाएगा, है तो 5/3 ही वो, है ना। बस 2 से 2 कट जाएगा वापस, है तो 5/3 ही वो। लेकिन ये यहाँ जरूरी है क्योंकि हमें 2 चाहिए ना। 2 से क्यों कर रहे हैं भाई, 4 से भी कर सकते थे, तो 2 से इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ गुणा में 2 आता है। ये 2ab वाला 2 दिखना है ना, ये तो कह रहा हूँ मैं, इसकी शक्ल आपको सेम ऐसी बनानी है, इस वजह से हम 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया। अब ठीक है ना, तो ये इसमें लिखा हूँ मैं ना, x² ऐसा कैसा ही, फिर माइनस ऐसा कैसा ही। अब 2 का गुणा 2 का भाग कर दिया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ x, पहले x लिख दिया, ये x वाला, ये वाला x मैंने पहले लिख दिया, और 5/3 को बाद में लिख रहा हूँ गुणा में। ठीक है, अब इसके बाद ये प्लस का 2/3 तो ऐसा कैसा ही रहने दो, और बराबर 0 भी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 2 से गुणा 2 से भाग क्यों किया, क्योंकि यहाँ गुणा में 2 लाना चाहिए, ऐसा बना रहे हैं, इसकी शक्ल सेम ऐसी बनाएंगे इस तरीके से। अब आगे देखो, x² माइनस, यहाँ क्या आता है 2a, तो देखो ये रहा ना अपना, ये पहला पद, ये a, तो यही तो गुणा में आता है 2a बिना घात के। देखो ये वाला 2 ले लिया मैंने, और ये 2a तो बन गया। अब b क्या है वो पता नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखना भाई, यहाँ 2/2 थोड़ी आता है, यहाँ तो सिर्फ 2 आता है, 2a आता है। तो देखो ये वाला 2 लिया, ये वाला x लिया, तो 2a बन गया, a ये रहा, x² की जगह ये इस तरीके से बनाना है ना अपन को, तो 2a आता है। तो हमने क्या किया, ये 2 ले लिया और ये x ले रहा है, ये वाला 2 जो है इस 5/3 के साथ दिख रहे हैं, मतलब इस तरीके से ये जो 2 है इस 3 के साथ गुणा में आ गया। ठीक है, और प्लस 2/3 बराबर 0। ठीक है, मतलब क्या किया हमने, ये 2 से गुणा 2 से भाग किया था, उसका गुणा वाला 2 तो x के साथ ले लिया 2x, और भाग वाला इस 3 के साथ लिख दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ऐसा बनता जाए इस तरीके से। देखो a² x² माइनस माइनस 2 फिर a, देखो यही वाला a आता है ना, तो ये वाला x यहाँ भी आ गया, इस वजह से किया अपन ने। अब यहाँ आना चाहिए b और फिर b का स्क्वायर, ये पूरा b मान लेंगे हम कि मान ये जो है b हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो आगे देखो, मैं इसको 6 लिख रहा हूँ, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये वाला 3 दूना 6 हो जाएगा, बाकी सही मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखो क्या लिखेंगे, ये x² माइनस 2 इंटू x इंटू 5/6 हो गया है, और प्लस 2/3 बराबर 0। ठीक है, सिर्फ वो 2 और 3 का गुणा किया है मैंने। आप क्या करेंगे, देखो ये b हो गया एक तरीके से, फिर बता देता हूँ मैं, ये ऐसे चेंज कर रहा हूँ मैं, a² माइनस 2ab और प्लस b², इस यह फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ मैं इसकी, ये इस तरीके का दिखना चाहिए। तो देखो ये x² a² माइनस 2 इंटू a की जगह अपने x है तो x आ गया, इंटू b। ठीक है, अब क्या आना चाहिए, यहाँ पे b², b क्या है 5/6, तो b का स्क्वायर आना चाहिए ना। तो हमने क्या किया, दोनों ही पक्षों में 5/6 स्क्वायर को जोड़ दिया, 2/3, और बराबर में आ गया 5/6 का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ थोड़ा जगह के कमी है, इस वजह से तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, मैं दोबारा बताता हूँ इसको। हमने क्या किया, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हमने क्या किया, समीकरण क्या थी हमारी, x² माइनस 2 इंटू x इंटू 5/6 प्लस 2/3 बराबर 0, यही थी समीकरण। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि a² माइनस 2ab प्लस b² आता है, हमारे b² का पद नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही पक्षों में, मैंने बताया था अगर कोई समीकरण इस तरीके से है कि x बराबर 5, तो आप इधर भी 2 जोड़ दो, इधर भी 2 जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ये 2 से 2 वापस कट जाएगा। तो समीकरण हम क्या कर रहे हैं, 5/6 का स्क्वायर आना चाहिए ना यहाँ पे, b², वो दोनों तरफ ही जोड़ रहे हैं। तो यहाँ लिख चाहो तो लिख दो यहाँ पे 5/6 का स्क्वायर, दोनों पक्षों में, लेफ्ट और राइट है ना, पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं। तो देखो इस जगह इसके बाद लिखूंगा मैं ना, तो x² माइनस 2 इंटू x इंटू 5/6, अब इसके बाद में ये स्क्वायर जो जोड़ा है ना उसका लिख दिया मैंने 5/6 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसके बाद, अब ये अभी 2/3 तो अपने साथ ही है ना, इधर रहने दो, दोनों पक्षों में जोड़ा है। अभी तक तो लेफ्ट वाला जोड़ा मैंने जो लिखा है, अब राइट वाला लिख देता हूँ 5/6 का स्क्वायर। अब देखो इसको और इसको देखो एक बार, x² ऐसा कैसा ही है, 2x ऐसा सही, ये भी ऐसा कैसा ही है। मैंने क्या बोला है
दोनों पक्षों में जोड़ा हूँ, लेफ्ट में और राइट में। तो इधर की तरफ जोड़ा जो मैंने 2/3 से आगे लिख दिया उसको, है ना, यहाँ पे, और इधर का 0 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये सेम टू सेम वैसा बन सकता है, देखो बन चुका है। ये क्या बन गया, a², है ना, दूसरे कलर से लिख रहा हूँ मैं, फिर माइनस 2a आ गया, इंटू बी आ गया, और प्लस b²। देखो सेम बन चुका है। बस a की जगह तो x है और b की जगह 5/6 है। सेम हो गया बिल्कुल, a² माइनस 2ab 5/6, फिर 5/6 का स्क्वायर भी बन गया ना, सेम टू सेम। और ये क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी मतलब x माइनस 5/6 का स्क्वायर बन चुका है, होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और यहाँ एक्स्ट्रा क्या चल रहा है हमारा, ये यहाँ तक का ही बना है तो इतना ही। एक्स्ट्रा क्या है, ये 2/3 एक्स्ट्रा है, तो ये और ये 5/6, ये दोनों को दर, मतलब मैं ऐसा लिखूँगा अगली स्टेप में। ये यहाँ पे देखो, अब ये वही सेम वैसे ही जमाया था मैंने। अब आप क्या लिखोगे आगे, कि ये तो बन गया x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी x-2 नहीं, x 5/6 का। दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, भाई a तो x है और b क्या है 5/6, तो x माइनस 5/6 का स्क्वायर बन चुका है ना। और इधर की तरफ 5/6 का स्क्वायर पहले से है ही सही, ये जो दोनों राइट हैंड साइड में भी जोड़ा था ना वो वाला। और ये जो अपना 2/3 एक्स्ट्रा था ना, इसको भी अपन ने यहाँ लिख दिया 2/3 माइनस में हो गया, प्लस का उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो x माइनस 5/6, तो ऐसा कैसा है स्क्वायर, यहाँ इसको सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा। हम क्या सोल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का कितना होता है 36, माइनस 2/3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे हम एलसीएम लेके, कर लो सोल्व। ये तो ऐसा कैसा रहेगा बराबर, यहाँ देखो एलसीएम ले लो पूरे का ही, 36 ही एलसीएम आएगा, क्योंकि 36 में 36 का भाग भी चला जाएगा और 3 का भी। ये सब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, बटे बटी अपन को आता है पहले सोल्व करना। देखो 36 में 36 का भाग एक बार, 25 से गुणा करेंगे तो 25, माइनस ये 12 36, 12 बार 12 दूना 24। ठीक है, ये एलसीएम वगैरह कर लेना आप लोग, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। 25 में से 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा और 36। ठीक है, 24 कम करेंगे तो मतलब, और इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ये भी मैंने बहुत बार बता रखा है कि जब भी आप एलएचएस की तरफ से स्क्वायर हटाते हो, हटा दिया मैंने स्क्वायर, तो इधर की तरफ पे अंडर रूट लग गया। ठीक है, अब 1/√36 ये ऐसा लिखूंगा, 1/√36 का सोल्व कर लूँगा मैं, जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। क्या था, x माइनस 5/6, स्क्वायर हटा चुका हूँ मैं, और अंडर रूट कितना है 1/36, मतलब 1 का भी अंडर रूट और 36 का भी। 1 का अंडर रूट 1 होता है, 36 का कितना होता है 6 होता है, अपन जानते हैं 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, तो 1/6 आ गया। मतलब 36 का अंडर रूट कितना हो गया 6, और 1 का तो 1 ही होता है। बस x बराबर कर दो, ये 5/6 इधर पहुँचा रहा हूँ मैं, तो 1/6 पहले सही है, 5/6 माइनस का इधर आगे कहाँ का हो गया प्लस का, ये प्लस का 6। और एक बात बताना भूल गया मैं, यहाँ पे इस जगह हम प्लस माइनस लिखेंगे, क्यों लिखा वो भी सुन लो। देखो यहाँ समझाता हूँ मैं, जब भी इस रूट सोल्व, जैसे मान लो x² बराबर आपके लिखा हुआ है 16, तो जब x निकालोगे तो ये स्क्वायर हटेगा और इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट कितना हो गया 16 हो गया, तो फिर क्या लिखते हो आप, x बराबर 4 है ना, वो 4 नहीं होता है, वो एक तरह से प्लस माइनस 4 लिखते हैं उसको। जब भी अंडर रूट सोल्व होता है तो प्लस माइनस आता है, क्यों आता है, क्योंकि ये इस वजह से आता है, क्योंकि देखो 4 × 4 भी 16 होता है, और -4 × -4 भी 16 होता है। तो हमें पता नहीं है कि अंडर रूट में जो हमने सोल्व किया वो ये 4 × 4 था या -4 × 4 था, क्योंकि आता तो दोनों से 16 है, तो दोनों ही मान रखने पड़ते हैं। एक बार प्लस का चिन्ह ले लो बस, एक बार माइनस का चिन्ह ले लो। इस वजह से यहाँ पे जब आपने ये सोल्व किया अंडर रूट 1/36 ये सोल्व किया, तो प्लस माइनस 1/6 लिखोगे। ठीक है, तो अभी मैंने फिर यहाँ लिख दिया कि प्लस चिन्ह लेने पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं प्लस चिन्ह, प्लस लेने पर यहाँ से 2 बार लिखूंगा मैं, एक बार तो प्लस का चिन्ह ले लिया, यहाँ पर इस जगह प्लस ले लिया मैंने, एक बार माइनस चिन्ह भी लूँगा। तो देखो x बराबर क्या हो गया, ये 6/6 हर समान है, तो 1 और 5 डायरेक्ट हो जाएंगे, 6/6 हो जाएगा, है ना। और कट के कितना आ गया 1 आ गया, 1 मूल तो है। अब इसके बाद लिखेंगे माइनस लेने पर, जब माइनस ले होगे तब क्या आएगा, सेम यही स्टेप लिखनी है वापस से। अब यहाँ पे माइनस ले लो, माइनस के 1/6 ले लो, मतलब
एक बार तो प्लस के 1/6 ले चुके हैं अपन, ये देखो यहाँ प्लस के 1/6 लिए, अब एक बार माइनस के 1/6 ले लिए। अरे द्विघात समीकरण है तो 2 आंसर आने चाहिए ना एक्स के, वो 2 आंसर ऐसे ही मिलेंगे। तो एक्स बराबर ये 5/6 उधर चला जाएगा तो माइनस का 1/6 है, और 5/6 उधर जाके का आएगा हो गया प्लस का। इसको और सोल्व कर लो, एक्स बराबर वही 6 एलसीएम, या लो ही मत, एलसीएम है ना, हर समान है तो 6, और ए माइनस का 1 और प्लस का 4 तो प्लस का कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 5 में से 1 कम हो जाएगा, और 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 2/3। तो एक मान तो आया 1 और एक दूसरा मान कितना आया 2/3। बस ये हमने इस पूर्ण वर्ग वाली विधि से हल कर लिया इसको, ठीक है। तो दोबारा अब देखो पूर्ण वर्ग विधि थी क्या, अब दोबारा से बताता हूँ मैं। जो भी आपको व्यंजक दे रखा है, जो भी समीकरण द्विघात समीकरण दे रखी है, सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाओ, यहाँ जो भी गुणा में उसका ही भाग लगा दो। अगर यहाँ 5 होता तो मैं 5 से भाग लगाता, 6 होता तो 6 से भाग लगाता, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाया, यहाँ पे आ गया अपन, बटे में आ जाएंगे सबके संख्या और। तो उसके बाद क्या किया हमने, ये होल स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, वैसा बनाने के लिए हमने क्या किया, पहला पद का स्क्वायर होना चाहिए, पहला पद का स्क्वायर बना चुके हैं। फिर 2 आना चाहिए, 2ab का 2 आना चाहिए, इस वजह से 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया। गुणा वाला 2 इस एक्स के साथ ए के साथ रख दिया, बटे वाला 2 इस जो भी एक्स्ट्रा पद चल रहा है ना इसके साथ रहने दिया हमने, ठीक है। ये 2 रहने दिया और ये गुणा बाटे वाला यहाँ चला गया, तो 5/6 हो गया, तो 2ab हो गया। अब b का स्क्वायर भी आना चाहिए, तो हमने b का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दिया, दोनों पक्षों में, यहाँ भी जोड़ दिया 5/6 का स्क्वायर, और बराबर RHS में भी 5/6 का स्क्वायर जोड़ दिया। यहाँ जो भी बने, किसी के 3/5 बनता है तो 3/5 का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ोगे आप, ठीक है। फिर ये इस तरीके से बन गया पूरा ये। इसके बाद मैंने यहाँ बता दिया था ये बड़े पेज में, आगे कहाँ बताया था ये वाला, यहाँ समझा था, तो मैंने पूरा ये जोड़ने के बाद कैसे है ये होल स्क्वायर बनाया, ठीक है। चलो एक आध सवाल और बताता हूँ और अच्छा क्लियर हो जाएगा आप लोगों के। जैसे कि ये तो माइनस वाला प्लस वाला बताता हूँ मैं, तीसरा सवाल बताता हूँ, इसमें प्लस बनेगा देखना। तो क्या है, 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। अब इसको बनाता हूँ, अब पूरा अच्छे से समझना है। सबसे पहले क्या करते हैं, x² का गुणांक 1 करेंगे, तो क्या करेंगे 4 से भाग, तो पूरी समीकरण में 4 का भाग, पूरी समीकरण में 4 का भाग लाएंगे, क्योंकि x² का गुणांक कितना बनाना है, 1 बनाना है। तो यहाँ अब मैं नहीं लिख रहा हूँ बार बार वो बटे में 4, यहाँ 4 का भाग लगाओगे तो x² आएगा, क्योंकि 4 से 4 कट गया, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 3 के बटे में 4 आ जाएगा, x आ जाएगा, और 5 के बटे में भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बराबर 0, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, वही 2 से गुणा 2 से भाग, यहाँ लिख देता हूँ 2 से गुणा व भाग करने पर, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो 2ab बनाना है इस वजह से, ठीक है। x² ऐसा का सही, प्लस 2 का गुणा 2 का भाग इंटू सेकंड पद में है ना, सिर्फ सेकंड पद में किया है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं दूसरे पद में ऊपर नीचे किया है, पूरी समीकरण में नहीं किया है भाई, 2 से गुणा 2 से भाग, सिर्फ अंश और हर में किया है हमने, 2 से गुणा 2 से भाग है ना, इंटू 3/4 इंटू एक्स, ठीक है ना, ये x प्लस 5/4 बराबर 0, 2 से गुणा 2 से भाग सिर्फ इस पद में किया हमने। अब क्या करेंगे, ये x² ऐसा कैसे, मैंने बताया था 2 और x को रहने दो, 2x बाकी सब एक ब्रैकेट में बंद कर दो, तो प्लस 2 इंटू एक्स रहने दिया, बाकी सब एक ब्रैकेट में बचे, क्या क्या बचे यहाँ पे देखो, 2 और x ले लिया, ये 2 और x ले चुके, तो क्या क्या बचा, ऊपर 3 और नीचे 2 इंटू 4 बचा, ऊपर तो 3 बचा, नीचे 2 इंटू 4 बचा, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, ये गुणा का 2 और x ले लिया हमने, ठीक है, ये तो यहाँ लिख दिया ना आगे, बाकी क्या क्या बचा, 3 और 2 इंटू 4 बटे में बचा, 3 और 2 इंटू 4, और है ना ये प्लस का 5/4 बराबर 0, ऐसा का सही। अब देखो ये x² प्लस 2 इंटू ए तो बन चुका है, अब ये b बना लो, b में क्या आ रहा है, 3/8 हो गया है, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 5/4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x² प्लस 2ab, b क्या बन गया 3/8, तो इसका प्लस b² आना चाहिए, मतलब 3/8 का स्क्वायर ही जोड़ेंगे दोनों तरफ, तो 3/8 का स्क्वायर जोड़ दो, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 3/8 का स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी
और प्लस बी स्क्वायर, ये जो जोड़ा ना उसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्लस बी स्क्वायर में, है ना, प्लस ये इसको जोड़ दिया। इसके बाद अपने एक्स्ट्रा पद क्या था, एक 5/4 और एक दोनों पक्षों में जोड़ना है। ये तो LHS में जोड़ा है, RHS में क्या जोड़ा है 3/8 का स्क्वायर, तो ये 0 में जुड़ेगा, 0 में प्लस 3/8 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा क्या बन चुका है, ये होल स्क्वायर बन गया x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन चुका है, होल स्क्वायर बन गया किसका, x a प्लस b मतलब x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बन चुका है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b 2ab प्लस b स्क्वायर यहाँ तक का ये एक्स्ट्रा है 5/4 और ये राइट हैंड साइड में क्या है 3/8 का स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, ये होल स्क्वायर इधर रहने देंगे, 5/4 को उधर भेज देंगे, तो x प्लस 3/8 का स्क्वायर और ये 5/4 को उधर भेज रहा हूँ और इसका स्क्वायर भी सोल्व कर रहा हूँ। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और ये 5/4 को इधर ले आए तो माइनस का 5/4 हो गया। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ हमने क्या किया यहाँ पे, हवाई बोल, देखो 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, 8 का स्क्वायर बराबर के उधर की बात हो रही है, बराबर के इस साइड की बात हो रही है, 8 का स्क्वायर लिख दिया 64 और 5/4 को इधर प्लस का था, इधर आके काय का हो गया माइनस का हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये कि स्टेप में एक बार यहाँ लिख देता हूँ, क्या स्टेप थी, इस तरीके से x प्लस, ये प्लस का बनाया ना, देखो ये तो प्लस का होल स्क्वायर बनाया, इस वजह से 3/8 का होल स्क्वायर और बराबर में क्या था 9/64 माइनस 5/4 है ना, यस। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे अगले स्टेप में। तो देखो ये आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 3/8 का स्क्वायर बराबर 64 एलसीएम ले लिया। ठीक है, 64 का भाग 64 में एक बार और 1 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 माइनस 4 का भाग 64 में कितनी बार जाता है, तो कितना होता है 16। 4 का भाग देख लो इसमें, 4 एकम 4, 2 6 चौके 24, वही 16 चौके जो होता है, तो 16 और 16 का 5 से गुणा करो, 16 पंजे 80 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे x प्लस 3/8 का स्क्वायर, 80 में से 9 कम कर दो, कितने बचेंगे, तो 9 में से 80 को माइनस करेंगे तो 71 आ जाएगा, वो माइनस के। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे, वही सेम प्रोसेस है, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, ये इस तरीके से। और एक बात बता दो आपको, जब भी रूट के अंदर माइनस आता है तो ये मूल जो है काल्पनिक माने जाते हैं, मतलब रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, कभी भी रूट के अंदर माइनस नहीं आता है। अगर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो ये जो सॉल्यूशन है पूरा गलत है, काल्पनिक बोलते हैं। 2 तरह की संख्या होती है ना, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, आगे पढ़ोगे आप लोग। 2 तरह की संख्या होती है, वास्तविक और काल्पनिक, तो ये संख्याएं काल्पनिक मानी जाती है। तो बस इसके आगे कुछ भी सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस का रूट कभी सोल्व नहीं होता है। रूट के अंदर अगर कोई माइनस की संख्या है तो वो कभी भी सोल्व नहीं होती, चाहे कभी ऐसा लिखा हो, जैसे अपन जानते हैं ये 25, रूट का 25 का आंसर कितना आता है 5, लेकिन अगर इस तरीके से लिखा है -√25, तो ये कभी भी आप इसको माइनस का 5 नहीं लिख सकते, गलत है ये। रूट के अंदर तो माइनस आना ही गलत है, और यहाँ रूट के अंदर माइनस ही आ रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बस ये इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, ये आंसर हो गया। बस इसके बाद सोल्व नहीं करोगे आप। ठीक है, ये क्योंकि रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बस जब भी रूट में माइनस आ रहा है तो वो संख्या वास्तविक नहीं मानी जाती, उसको काल्पनिक मानते हैं। अब बाकी के सवाल आप कर सकते हो। देखो इसके बाद यहाँ क्या करोगे, 4 का भाग लगाओगे, यहाँ का 4 कट जाएगा ये वाला, तो √3 आएगा केवल यहाँ पे, और यहाँ 3/4 आ जाएगा। फिर उसके बाद वही 2ab में चेंज करना है। बाकी सवाल कर सकते हो आप। अगर ये वाला सवाल भी वही सेम ऐसे ही करके देखना है आपको, 4 का भाग लगाओ, ये वाला 4 कट जाएगा, bx आ जाएगा यहाँ पे, और इसके बटे में 4 आ जाएगा। फिर अगली स्टेप में वही 2 का गुणा 2 का भाग करके देखना, आ जाएगा ये a स्क्वायर b स्क्वायर से डरना नहीं है, इसको c मान लो, एक ही पद है ये c, ये जैसे 5 आ रहता है ना, ये पूरा ही एक ही पद है ये, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार सोल्व करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊँ। ठीक है।